हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें बात करने वाले हैं इंडियन नेवी MR SSR AA के लिए जीके के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख झील। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली सारी झीलों के बारे में हम बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर, जिसमें बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, डल झील शामिल हैं। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जा चुकी है नेवी MRK में। अब बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में साफ चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है। अब बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में साफ एक लोकटक झील है, जो उत्तर पूर्व की सबसे मीठे पानी की झील है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर राजसमंद, लूनकरणसर, फतेह सागर झील, पिछोला झील, सांवर, डीडवाना, जयसमंद। इसमें सांवर जयपुर की सबसे खारे पानी की झील है। अब बात करें उत्तराखंड। उत्तराखंड देवताल, खुरपाताल, सातताल, नैनीताल, राकसताल, मातीताल झील उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। अब महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही झील है, लोनार झील। और सिक्किम के अंदर चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। सिक्किम के अंदर जो चोलामू झील है वो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और एक और बात आपको बता दें हम कि जैसे आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी झीलें, तो बुलर झील ये तो आप सिंपली याद कर लेंगे, पर जिनके पीछे नाग लगा होता है वे सारी झीलें जम्मू कश्मीर के अंदर आती हैं। जैसे नगीना, ये भी नाग जैसा लग रहा है। और डल झील और बुलर झील को आप सिंपली याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही यहाँ पर होता है उत्तराखंड के अंदर जो ताल दे रखा है ना सारों के पीछे, ये सब राकसताल, माली ताल झील, ये सब ताल जो हैं ये उत्तराखंड के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु में एक पुलकट झील है और एक कोलेरू झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जिसमें पुलकट तो तमिलनाडु के अंदर है, पुलकट तमिलनाडु के, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब बात करें केरल की, तो केरल के अंदर वेम्बनाड झील, जो वेलिंगटन द्वीप में NH-47A के सबसे छोटी झील है। मतलब ये जो वेलिंगटन द्वीप है वो सबसे छोटा है और उसके अंदर वेम्बनाड झील है केरल के अंदर। अब बात करते हैं प्रमुख दर्रों की। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के अंदर दर्रे जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल और काराकोरम, ये पांचों जो हथकाएँ दर्रे ये जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिवकीला, बड़ा लाछा। अब उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में लिपुलेख, माना, नीति। और अरुणाचल प्रदेश में थ्यांगयाप, बोमडिला, बुमला, दीफू अरुणाचल प्रदेश में। और सिक्किम में जयलेपला और नाथला, ये थे अब तक दर्रे, प्रमुख दर्रे। और बात करते हैं इससे आगे थोड़ा सा बंदरगांव के बारे में, जिनको पत्तन भी बोलते हैं अपन। और हमारे भारत देश की तट रेखा 7516 किलोमीटर है। और तटीय राज्य कौन कौन से हैं? 9 राज्य हैं टोटल, जिसमें सबसे पहला गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा। ठीक है। अब बात करते हैं केंद्र शासित कितने जो तटीय राज्य हैं, मतलब तटीय केंद्र शासित प्रदेश, वो 4 हैं। और कौन कौन से हैं? दमन व दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पांडुचेरी। इस तरह से कुल मिलाकर
13 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य, तटीय राज्य होते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में भारत में बंदरगाहों की, तो 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, अब आगे बात करें बड़े बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु के अंदर, सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु के अंदर, और सर्वाधिक संख्या छोटे बंदरगाहों की महाराष्ट्र के अंदर, जो कि 41 या 42 के समथिंग हैं, या फिर 48 होंगे, 48। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कांडला बंदरगाह है, जिसका दूसरा नाम दीनदयाल बंदरगाह है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, और नाहसोवा जवाहरलाल नेहरू सहायक है मुंबई का। ये दोनों बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर हैं। और एक और बात, ये नाहसो सेवा जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से, ये नेवी MR के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, ऐसे पूछा गया था, नाहसोवा बंदरगाह। ठीक है, अब आ जाइए गोवा पर। तो गोवा में मुर्मुगुआ नाम का एक बंदरगाह है, और कर्नाटक के अंदर न्यू मंगलौर, और देखते हैं और कर्नाटक में हो तो नहीं है, कर्नाटक में एक न्यू मंगलौर बंदरगाह है। और केरल के अंदर कोचीन, केरल के अंदर कोचीन, तमिलनाडु के अंदर है BO चिदम्बरम या तूतीकोरिन, चेन्नई जो कि कृत्रिम में सबसे बड़ा, और एन्नौर सहायक है चेन्नई का। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम है एक, उड़ीसा के अंदर पारादीप है, और पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया, जो कि हुगली कोलकाता के आसपास है, और अंडमान निकोबार में एक है फोर्ट ब्लेयर। ये सभी थे बड़े बंदरगाह, टोटल 13 बंदरगाह। अब बात करें हम छोटे बंदरगाहों की, तो गुजरात में मांडवी, ओखा, द्वारका, भावनगर गुजरात के अंदर हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी है एक, गोवा में पणजी है, और कर्नाटक में कारवाड़ है। अब बात करते हैं केरल के अंदर छोटे बंदरगाहों की। तो केरल के अंदर कनानूर, कोचिकोड, जिसके तट पर ही ना सबसे पहले वास्को ड गामा, ये कालीकट नाम का तट था कोचिकोड बंदरगाह पर, तो इस पर उतरा था सबसे पहले वास्को ड गामा। हमारे भारत देश में आर्य जो आए थे उसमें सबसे पहले वास्को ड गामा आया था, और वो कालीकट के तट पर इसी बंदरगाह के ऊपर सबसे पहले उसने कदम रखा था। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में साहब टोंडी, नागपट्टनम और कराई कल पांडुचेरी के अंदर तमिलनाडु में। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर मछलीपट्टनम नाम का बंदरगाह है, उड़ीसा के अंदर गोपालपुर है, और पश्चिम बंगाल हल्दिया, ये नाम से ही पता चल रहा है, हल्दिया हुगली नदी पर जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया है। और देखते हैं और कुछ हो। हाँ, ये रहा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। और सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है, वो होता है मुंबई से। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नाहसोवा जवाहरलाल नेहरू। और आयात बंदरगाह किसे कहते हैं, कांडला को, जो कि गुजरात के अंदर है। और जापान को झारखंड व उड़ीसा का लौह निर्यात किया जाता है पारादीप, ये किस उड़ीसा के अंदर है पारादीप। यहाँ से जापान को झारखंड व उड़ीसा का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा वो है विशाखापट्टनम। और बात करें देश का सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नौर, ये पूछ लिया जाता है कि देश का सबसे पहला या प्रथम कंप्यूटराइज्ड
बंदरगाह कौन सा है, तो वह है एन्नौर। अब बात करें सबसे पुराना बंदरगाह, तो चेन्नई है जो कि कृत्रिम है। और बात करें सबसे बड़ा प्रोत प्रांगण, कोच्चि, सबसे बड़ा प्रोत प्रांगण कोच्चि। और ज्वारीय बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला को बोलते हैं। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के अंदर है, उसको ज्वारीय बंदरगाह या मुक्त व्यापार क्षेत्र बोला जाता है। जहाज निर्माण और मरम्मत वाला सबसे बड़ा, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और मुख्यालय होगा कोच्चिन, केरल। और इसका नाम है कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। जहाज निर्माण व मरम्मत वाला सबसे बड़ा 1972 में स्थापना हुई, मुख्यालय कोच्चि केरल में है और जिसका नाम कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड है। और भारत का प्रथम बंदरगाह दहेज, गुजरात के अंदर, जिसको रसायन बंदरगाह भी बोलते हैं। अब बात करें राष्ट्रीय जलमार्गों की, तो NW1 प्रथम इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। द्वितीय राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो वह सादिया से धुबरी पट्टी 891 किलोमीटर। तृतीय की कोल्लम से कोट्टापुरम, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। अब बात करें काकीनाडा से मरकाना, चतुर्थ राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो वो काकीनाडा से मरक्कानम, जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। और पंचम राष्ट्रीय जलमार्ग तलछर से धमरा, जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर। और षष्ठ है लखीपुर से भांगा, 121 किलोमीटर, जो कि प्रस्तावित अभी निर्माण नहीं हुआ है इसका। तो फ्रेंड्स, आज की अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और इससे आगे हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।